दंडोत। पहले प्रेम बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, घटते 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 पैरों तक सिमट जाएगा, खत्म प्रेम, मन सिमट गया मतलब खत्म हो गया। और अपराह्न की छाया 12 बजे के बाद तो पैरों पे छाया दिखाई पड़ेगी, आप खड़े रहो तो छाया बढ़ती चली जाएगी, बढ़ते 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 उसका अंत होगा। प्रातः काल की छाया पहले बढ़ती है, घटते घटते उसका अंत होता है, और अपराह्न की छाया बढ़ते बढ़ते उसका अंत होता है। संसार का प्रेम पहले बढ़ता है, पीछे घटता घटते घटते खत्म, जय सिया राम। और भगवान का प्रेम, भगवदीय प्रेम आरंभ में कम होगा, पर बढ़ते 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 अनंत में जाकर विलीन हो जाता है। इसलिए भगवान का प्रेम ही वस्तुतः प्रेम है। तो स्वभाव की दृष्टि से देखें, सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो भगवान से बड़ा कोई सुंदर नहीं, पद की दृष्टि से देखें तो भगवान से अधिक किसी का पद प्रतिष्ठा नहीं। कोई भी गुण देख लो, कोई भी कला देख लो, कारीगरी देख लो, प्रत्येक दृष्टि से, गुण की दृष्टि से, सौंदर्य की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से, शील की दृष्टि से भगवान के जैसा कोई दूसरा नहीं है। स्वभाव की दृष्टि से क्या कहना। सुखदेव जी महाराज जंगल चले गए, व्यास जी को उत्तर नहीं दिया। व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत जी के श्लोक कंठस्थ करा दिए और कहा कि तुम लोग जंगल में जाते हो, तुमको भय लगता है तो श्लोक गाया करो। वो गाने लगे। तो जिस जंगल में वटवृक्ष के नीचे सुखदेव जी बैठ के ध्यान कर रहे थे, वहीं व्यास जी के शिष्यों ने गाया। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवाश कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम् रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद् गीतकीर्तिः। इसके पूर्व है स्वसखी भ्योन्यु नो वर्णयत। इसका अर्थ है ये सौंदर्य का वर्णन स्वयं राधा रानी कर रही हैं। स्वसखीभ्य, अपनी सखियों से राधा रानी कह रही हैं, अरे सखियों, वे मेरे प्राण जीवन धन गिरिराज जी की तरहेटी में गैया चराते बंसी बजाते कितने प्यारे लग रहे हैं। वरहा पीडम, मयूर पिच्छ का बड़ा सुंदर मुकुट धारण किए हैं। नटवर बपुहु, ये नटवर है। नटवर माने नटेशु वरह नटवरह, जितने भी नट हैं उनमें सबसे वर हैं नटवर। भगवान शिव के ये जो अष्टोत्तर शतनाम हैं, प्रधान नाम, उन प्रधान नामों में शंकर जी का एक नाम है नट। नटाय नमः, मृडाय नमः, रुद्राय नमः, पशुपतये नमः, उग्राय नमः, भीमाय नमः इत्यादि नाम है। नटाय नमः, नटराजाय नमः। नटराज हैं, नट हैं भगवान शिव। क्यों है नट? नट किसको कहते हैं? जो मंच पर अपनी कला प्रस्तुत करने के लिए कुछ सज धज के उपस्थित हो जाता है, आकर्षक वेशभूषा में अपने आप को प्रस्तुत करता है, अपने हाव भाव कटाक्ष से, कला से सबके मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, उसको नट कहते हैं। शंकर जी के जैसा नट कोई दूसरा नहीं है। क्यों?
और नट तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं। और शंकर जी कमर में तो व्याघ्र चर्म लपेट लेते हैं, और ऊपर उनका जो उत्तरीय है ना, ऊपर का कपड़ा उपरना, वो क्या है, गज चर्म है। गज चर्म ऊपर से लपेट ओढ़ लेते हैं। और कपड़े की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सांप ही उनका आड़बंद बन जाते हैं। आड़बंद होता है ना, महात्मा लोग जो कमर में मेखला पहनते हैं, सांप ही आड़बंद बन जाता है। और एक सांप उस आड़बंद में से घूम के पूंछ की तरफ से ऐसे होके वही एक सांप उनकी लंगोटी बन जाता है। सांप की लंगोटी, सांप का आड़बंद, ऊपर से व्याघ्र चर्म पहनते हैं, उसको भी एक सांप बेल्ट बन करके ऐसे कस लेता है। गज चर्म भी ऐसे ही। ऐसा श्रृंगार किसी नट को करते देखा आपने? और नकली सांप भले ही कोई गले में लपेट ले, बड़े बड़े भयंकर सर्प उनके गले में, हाथ में बलई कृत बासुकी, बासुकी नांग तो जिनका हाथ का कंगन बना हुआ है। भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडिता। लीला तांडव पंडित हैं शिव जी। और दूसरे नट बढ़िया बढ़िया बाल काढ़ेंगे, तरह तरह के बाल बनावेंगे, और ये तो जटा कटा हसम भ्रमण निलिम्प निर्झरी। ओ जटा महाराज, जटा कटा समूह है जटाओं का, विशाल जटाएं शंकर जी की। नट कोई ना कोई कला दिखाते हैं, इनसे बड़ी कला कौन दिखाएगा? गंगा जी उछल रही हैं जटाओं से। चंद्रमा की कांति गंगा जी के जल पर पड़ती है तो ऐसे लगता गंगा जी का जल नहीं, लगता असंख्यों असंख्यों नक्षत्र राशि ही उनके जटाजूट से भूमि पर विसर्जित हो रही है। और जब नाचने लग जाते हैं तो मही पादाघातात ब्रजति सहसा संशय पदम पदम विष्णुर भ्राम्यद भुज परग रुगुण ग्रह गणम। जब अपना चरण पटकते हैं तो धरती डगमगाने लग जाती। भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। और वे महादेव नट, और उन नट के भी वर माने दुल्हा। इतना सुंदर बपू है कि नट माने शिव और वर माने दुल्हा। जब भोले बाबा वृंदावन में आते हैं और रास विहारी के रूप में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं तो उनका मन करता है कि अब हम भी दुल्हन बन के आ जाएं भगवान की, हैं? तो वो भी लहंगा पहन के त्रिलोचना सखी के रूप में, कर्पूर गौरांगी सखी के रूप में, वो भी गोपीश्वर के रूप में, वो भी सखी यूथ में सम्मिलित हो जाते हैं। नट वर बपू, नट माने शिव, वर माने कांत, दुल्हा। ऐसा इनका सौंदर्य है कि शिवजी भी इनको अपने कांत के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, नटवर बपू। अथवा इनमें संयोग और विप्रलंब श्रृंगार दोनों एक साथ उपस्थित हैं, क्योंकि नट शब्द विप्रलंब श्रृंगार का वाचक है और वर संयोग श्रृंगार का वाचक है। इनका बपू ऐसा है, संयोग विप्रलंब एक साथ दोनों का दर्शन हो जाता है। अखिल सौंदर्य सार सर्वस्व श्री कृष्ण हैं। आहा, कर्णयो कर्णिकारम, कानों पर कनेल का फूल है। कर्णिकार कनेल के फूल को कहते हैं। पीला फूल होता ना लंबा, कर्णिकार कहते हैं संस्कृत में उसको। वो होता ही ऐसा है कि उसको कान पर बहुत आराम से रखा जा सकता है। दूसरा फूल तो गिर जाता है, लेकिन ये यहां ठीक से फंसा लो तो रहा आएगा कनेल का फूल। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कर्णिकार का फूल है। कान तो दो ही हैं और कर्णिकार एक है। एकमेव कर्णिकार पुष्पम, जीव गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एकमेव कर्णिकार पुष्पम कदाचित दक्षिण कर्णे विदधाति कदाचित वाम कर्णे। कहते कर्णयो द्विवचन इसलिए है और कर्णिकारम एक वचन इसलिए है कि कनेल का फूल तो एक ही है, पर कभी उसको दाहिने कान पे रख लेते हैं,
कभी बाएं कान पे रख लेते हैं। बोले भैया अदला बदली क्यों करते हैं? कहते भैया ये बड़े रहस्य की बात है, ये संकेत पुष्प है। संकेत पुष्प का मतलब जब ठाकुर जी गोचारण के लिए चलते हैं तो विरहिणी व्रजांगनाएं नंदालय में आ जाती हैं और विरह कातर नेत्रों से अपने प्रियतम से पूछती हैं। वहाँ नंद बाबा, यशोदा मैया, दाऊ दादा, सखा सबके सामने खुल के बातचीत तो संभव नहीं है, इसलिए वे अपने विरह कातर आंखों से पूछती हैं, प्रियतम आप तो गैया चराने जा रहे हो और हम कैसे जिएंगी आपको देखे बिना? बीच में कम से कम एक बार दो बार तो दर्शन देना पड़ेगा, तो आज किधर जाओगे गैया चराने? तो ठाकुर जी ऐसे ऐसे फूल, मान लो ये कर्णिकार नहीं तो गुड़हल है, ऐसे ही मान लो कर्णिकार का फूल, ऐसे ठाकुर जी फूल हाथ में लेके ऐसे उसको ऐसे देखते हैं और गोपियों की तरफ नहीं देखते हैं। देखने से तो पता चल जाएगा कौन नजर किधर जा रही है। थोड़ा कनखी से देख लेते, फिर ऐसे ऐसे देखते हैं। मानो वो कहते हैं ठाकुर जी कि हे गोपियों, प्रेमियों का हृदय ही सुमन है। सुमन, क्या? सुमन, उत्तम मन, ये भाव की सुगंध से भरा है। प्रेमियों का हृदय ही सुमन है। अब वो संसार में नहीं रहता है, प्रेमियों का मन रूपी सुमन तो मेरे हाथ में रहता है। आपका मन तो हमारे निकट है, मैंने उसे पकड़ रखा है। अब तुम व्याकुल मत हो, देखो हमको इधर जाना है, ऐसे देखो हमको इधर जाना है। गोपियां समझती इधर जाएंगे अब गैया चराने, और ये देखो हमको इधर जाना है, इधर रख लेती है बस। अब तो गोपियों को रोमांच हो जाता है, प्रसन्न हो जाती हैं बस, और फिर कहती चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ द्वय का। ठाकुर जी मिल जाएंगे। गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ द्वय का। गोपी गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ द्वय का।